राष्ट्रीय खबर इस समय हम हैं करनाल के लघु सचिवालय के पास। आप देख सकते हैं कि यहाँ सारा लघु सचिवालय जो है सरकारी अधिकारियों की गाड़ियों के साथ साथ जो किसान नेता है राकेश टिकैत, ये कैमरामैन पवन वर्मा से कहूँगा, ये राकेश टिकैत की गाड़ी है यूपी 32 KT 3232। राकेश टिकैत और 11 सदस्यीय टीम किसानों की सरकार ने बातचीत के लिए बुलाई है। इससे पहले भी मैं आपको खबर में पहले ही ब्रेकिंग दे चुका था कि इससे पहले कि राकेश टिकैत जब नई अनाज मंडी में महापंचायत में पहुंचे तो वहां सरकार का सीधा मैसेज इनके पास गया प्रशासन के द्वारा। उसमें कहा गया सरकार ने आपको बातचीत के लिए न्योता दिया है, इसलिए आप एक कमेटी बनाकर लघु सचिवालय आइए और आप सरकार के साथ बातचीत कीजिए। जो आपकी जायज़ मांग है वो स्वीकार की जाएगी और जो आप बात प्रशासन के आगे सरकार के आगे रखोगे, सरकार उस पर निर्णायक निर्णय भी करेगी, अहम फैसला लेगी। अब जो किसान महापंचायत में इस चीज़ का ऐलान हुआ था कि लघु सचिवालय का घेराव करना, सबसे बड़ी बात ये थी कि बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज के विरोध में एक आपको पता होगा कि अगले दिन किसान की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे, जिसमें किसान आंदोलनकारी भी थे। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि आज जो महापंचायत का जो करनाल की अनाज मंडी में जो ऐलान किया गया था वह सिर्फ इसीलिए ही किया गया था कि प्रशासन करनाल के SDM जो रहे आयुष सिन्हा और जो बाकी जो अधिकारी और पुलिस कर्मचारी थे जिन्होंने किसानों पर लाठियाँ बरसाई जिसमें किसान घायल हुए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उनके अफसरों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए। इसी को लेके आज अनाज मंडी में महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चड़ूनी और योगेंद्र नेता जैसे दिल्ली से आए और वो भी शामिल हुए। हमने आपको पहले खबर में दिखाया भी, दोनों नेताओं ने राष्ट्रीय खबर से क्या बातचीत की, बल्कि किसान नेता राकेश टिकैत ने तो यहाँ तक कहा कि प्रशासन क्या हरियाणा के करनाल में अनाज मंडी में क्या किसानों पर लाठी चलाएगा। हम भी देखते हैं, यह बात उन्होंने राष्ट्रीय खबर से की थी और आपको हमने वो दिखाई भी। अब इस लघु सचिवालय की दूसरी मंजिल पर 11 सदस्यीय कमेटी, जिसमें किसानों के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चड़ूनी, योगेंद्र यादव समेत 11 सदस्यीय कमेटी इस समय प्रशासन के साथ बातचीत चल रही है। बातचीत को शुरू हुए करीब 20 मिनट हो चुके हैं और राष्ट्रीय खबर की टीम यहाँ मौजूद है आपको पल पल की जानकारी देने के लिए। तो जब ये किसान नेता बातचीत करके जब नीचे आएंगे तो हम प्रयास करेंगे उनसे बातचीत करने का कि क्या उनके मायने निकलते हैं, क्या उनकी बातचीत सफल हुई और क्या उन्होंने मांगे रखी, क्या सरकार ने उनकी मांगे मानी और उनकी जो मुख्य मांग है SDM आयुष सिन्हा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने को लेकर क्या वो मांग मान ली गई है। क्या अनाज मंडी में जो किसान महापंचायत होनी है जिसमें अब लाखों किसान जमा हो चुके हैं, क्या वो लघु सचिवालय आएंगे, इन सब पर अभी फिलहाल प्रश्न चिन्ह लगा है। में कोई फैसला नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मीटिंग टूट गई है, बातचीत टूट गई है और अभी मंडी में जा रहे हैं और वहाँ पे जाके 1.5 घंटे तक मीटिंग चली, कोई भी ऐसा सिट्टा नहीं निकला जो कोई बात नहीं, कोई फैसला नहीं। JP दलाल जो कृषि मंत्री है उन्होंने कहा कि गुरनाम सिंह सुपारी ली हुई है कांग्रेस से रैलियां करवाने के नाम पर, दूसरी कई नारों। अब जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी उनकी अपनी नीयत है वैसे उनको दूसरे लगते हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी सर? अभी मंडी में जा रहे हैं, वहीं पर जाके पूरी कमेटी बैठेगी और वो विचार करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय, स्टेट और लोकल लीडरशिप ने मिलकर 15 साथियों ने 3 राउंड डिस्कशन प्रशासन के साथ किया। हमने कहा कि उस अफसर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पर्चा दर्ज होना चाहिए। सरकार बिल्कुल तैयार नहीं हुई। आखिर में हमने कहा और कुछ नहीं, कम से कम इंक्वायरी से पहले सस्पेंड तो करो उस अफसर को। सरकार उसके लिए भी तैयार नहीं हुई। तो हमने कहा ठीक है, उसके बाद अब हम महापंचायत में जाएंगे
पंचायत फैसला करेगी, लेकिन जो कुछ भी होगा शांतिपूर्वक होगा। थोड़ी आईडी कोई नीचे कर हिंसा लो नहीं भाई। होगी। आप चाहते हैं कि नहीं, हिंसा नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि यहाँ बीएसएफ तैनात है, आईटीबी भी तैनात है, अगर यूथ आएगा तो कहीं ना कहीं हिंसा हो सकती है। क्यों करेगा? भाई, हमारे थोड़ी साथ ही आईडी हिंसा नीचे कर लो नहीं थोड़ी सी करेगा। यार। पुलिस वाले करें तो उनकी जिम्मेवारी, सरकार भाई बैठे करें थोड़ी सी। जिम्मेवारी, हमारी तरफ से हमला चाहे जैसा भी हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा, ये हमारा संकल्प बयान जो फैसला होगा वो जनता में होना है यार। हम शांतिपूर्वक आएंगे, और अगर इन्होंने करना है तो मैं नेता के रूप में कह रहा हूँ, हम अपना सर आगे करेंगे, कहेंगे फोड़ लो, सबसे पहले हमारा सर फोड़ो। प्रशासन अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। 2 घंटे से कितनी देर क्या चीज बातचीत जारी है, वो हमारे सीनियर साथी आएंगे। 2.5 घंटे तक जो बातचीत है उसमें सीनियर साथी आएंगे, मीटिंग के अंदर है, जो जब जैसे आएंगे आपसे सब। आप बाहर आए थे दोबारा उन्होंने डिप्टी कमिश्नर साहब का मैसेज आया कि एक बार दोबारा बातचीत करना चाहते हैं, वो एक बार दोबारा बातचीत करें। हम बातचीत कर रहा, पहले बातचीत की राह नहीं छोड़ेंगे। पहले सहमति नहीं बन पाई, बातचीत अभी चाहिए। सरकार जब मर्जी बुलाए, हम वार्ता से कभी पीछे नहीं हटेंगे, बातचीत से ही हल निकलेगा। हम उसी के लिए दोबारा करेंगे। जो किसान इस समय अनाज मंडी में बैठे वो इंतजार कर रहे हैं कि फैसला क्या होगा। बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं, यहीं से किसान मोर्चा जाएगा और जो भी फैसला होगा वही उसी स्टेज पर किसानों के बीच में जाएगा। कुछ नहीं हुआ, बैठक में नीचे जाके पता चलेगा। नमस्कार, मैं मनीष चावला, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय कांग्रेस सचिवालय। अभी कुछ किसान नेता बातचीत के बाद बैठक में बात में आपको मैसेज दिया है, उन्होंने बताया कि अभी तक जो बातचीत सभी बोल रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से प्रशासन सरकार के कहने पर फिर से किसान नेताओं को दोबारा बता दिया है, और लगता है कि अभी बातचीत में समय निकलेगा। और किसान नेताओं का सीधा ये भी कहना है कि यदि बातचीत विफल रहती है तो किसान वही अपनी रणनीति अपनाएंगे, जो उन्होंने घोषणा की उसको अमल करेंगे। कैमरामैन के साथ हरीश चावला, राष्ट्रीय करनाल। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।